दोस्तों नमस्कार, मैं रामवीर सिंह आज इस फेसबुक पर आपके साथ कुछ मन की बातें करने हैं। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जो अपनी बात कहने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि चाइना और हिंदुस्तान के बाद कोई सबसे बड़ा देश है तो फेसबुक है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते जाते रहते हैं। मैं आपसे उन बातों को करने आया हूं जो आज की आम समस्या है, आज की आम जरूरत है। दोस्तों, जो लोग गरीब घरों में पैदा हुए हैं, जिनकी एजुकेशन 5th क्लास है, 8th क्लास है, 10th क्लास है, 12th क्लास है, BA है, BSc है, और उनको क्या इस देश में बड़ा बनने का अधिकार नहीं है? क्या उन लोगों को सपना देखने का अधिकार नहीं है? यदि वो गरीब घर में पैदा हुए हैं तो क्या ये उनकी गलती है? नहीं। परमात्मा ने जहां पर भी हमें जन्म दिया, हम वहां पर पढ़े लिखे, बड़े हुए, खेले कूदे, और हमारी जो सोच है उसी के हिसाब से डेवलप हुई। आज हम 10th 12th BA BSc करने के बाद एक चीज के पीछे भागते हैं जिसको बोलते हैं दोस्तों नौकरी। नौकरी आज मिलना इतना आसान नहीं है। आज से 25 30 साल 40 साल पहले की बात करते तो शायद आसान था कि मिल जाती थी, लेकिन आज तो दीपक को मतलब जलाकर सूरज को रोशनी दिखाने के हिसाब से जॉब है। 4 वैकेंसी हैं, 4 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन है। चलो, ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास नौकरी की उम्र है, लेकिन आज हमारे देश में 30 साल से ज्यादा उम्र वाले या 35 साल से ज्यादा उम्र वाले करोड़ों लोग हैं जिनके पास ना अच्छी एजुकेशन है, ना पैसा है, ना कोई बड़ा खानदान है। वो क्या करें? वो कहां जाए? क्या वो जो जिंदगी में सपने देखे उन्होंने, जो उन्हें चाहते पूरा करना, क्या कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है? क्या आपके पास कोई रास्ता है? इस जमाने में यहां तक कि आपके परिवार में भी कोई पैसे वाला होगा। क्या कभी उस इंसान ने आपको अपने पास बुलाकर बिठाकर कभी आपसे ये कहा है कि बेटा तू आजा, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा? नहीं। बहुत कम हो सकता है कोई रेयर केस हो, लेकिन 99% लोग ऐसे नहीं हैं जो आपको अपने जैसा बनाना चाहें। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार में बहुत इज्जत कमा चुका है, बड़ा नाम है, वो पैसे कमाता है, और जब वो आपको अपने जैसा बना देगा तो उसे लगेगा कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए वो आपको अपने जैसा नहीं बनाता। हम समाज में हजारों लोगों से बात करते हैं, सलाह सब देते, ये कर ले, वो कर ले, यहां चला जा, वहां चला जा, लेकिन आज तक किसी ने हाथ पकड़ के वहां तक लेके नहीं गया कि बेटा ये कर ले। कहना बहुत आसान है दोस्तों, और करना बहुत मुश्किल है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं कि अभी इस 3 महीने के लॉकडाउन में हमने देखा लाखों लोग जो बेचारे मजदूरी करते थे वो आज बेघर हो गए। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या बहुत सारे हमारे देश के जो अच्छे लोग हैं उन्होंने उन्हें खाना खिलाया, उनकी सहायता की, उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, क्या आपकी नजर में ऐसा कोई काम है कि ये सारे लोग अपने लिए कुछ कर सकें, जहां पर इनसे न इनकी कोई डिग्री पूछी जाए, न इनकी कोई उम्र पूछी जाए, न इनकी कोई जात पूछी जाए, न कोई जेंडर पूछा जाए, न कोई बुढ़ा है, न छोटा है, बड़ा है, लेडीज है, जेंट्स है? ऐसा कोई रास्ता आपके पास है? मैं ये नहीं कहता कि मैं कहता हूं उस काम को करना, नहीं। यदि आपके पास कोई ऐसा रास्ता है दोस्तों, मुझे बताना जरूर। मैं अपना नंबर फेसबुक पर डाल रहा हूं। यदि आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं ये बात क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा जन्म भी एक कच्चे घर में हुआ था। मेरा जब जन्म हुआ था मेरे घर के सामने छप्पर डला हुआ था। मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला हूं और हम 5 भाई हैं,
बड़े दो भाइयों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी और मुझे पढ़ाया था। 12th क्लास करते ही घर वालों का ये प्रेशर था कि जल्दी पढ़ और जल्दी से कहीं नौकरी ढूंढ, क्योंकि घर बड़ा मुश्किल से चल रहा था। दोस्तों मैंने वही काम किया, क्योंकि जो हमारे पिताजी चाहते थे वही काम हमें करना था, और मैंने उसी टाइम अपनी तैयारी कर दी और ऊपर वाले की कृपा हुई कि मुझे सरकारी नौकरी मिली। बड़े लड्डू बांटे, बड़ा अच्छा लगा, और नौकरी करते करते लगभग 14-15 साल हो गई थी। जिंदगी में ऐसा तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ था जितने मैंने लड्डू बांटे थे, लेकिन हाँ कुछ कच्चे से पक्का घर बन गया था, भाई बहनों की शादियां हो गई थी, मेरी भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों जो सपने थे वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे, दूर दूर तक कहीं पूरे हो जाएंगे। मुझे तो चलो नौकरी मिल गई थी, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास वो भी नहीं है। मुझे ये क्वेश्चन किया गया था, बेटा 16 साल नौकरी हो गई, क्या है तेरे पास, क्या है तेरे अकाउंट में, क्या है तेरी पॉकेट में? मैंने कहा 2-4 हजार रुपए होंगे सर। क्या जब 16 साल में तेरे पास ये है तो तू 16 साल और कर लेगा, तू बेटा क्या होगा? नौकरी की डेफिनेशन मुझे उस दिन पता लगी थी कि बेटा भूखे तुम मरोगे नहीं और पैसे वाले कभी बनोगे नहीं। दोस्तों मुझे भी एक ऐसा मसीहा, एक ऐसा इंसान मिला जिन्होंने अपने हाथ से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, एक ऐसा रास्ता बनाया है जिस रास्ते पर आने के लिए ना किसी डिग्री की जरूरत है, ना किसी उम्र की जरूरत है, ना किसी कास्ट की जरूरत है, ना किसी जेंडर की जरूरत है, ना आप डिसेबल्ड हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटा बड़ा लंबा पतला काला पीला नीला बुढ़ा जवान लेडी लड़की कोई भी आकर के किसी भी उम्र में आकर इस प्लेटफॉर्म पर आ सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। मैंने भी ऐसा ही किया है। मैंने 1 जनवरी 2015 से एक कॉन्सेप्ट को करना शुरू किया जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और वो काम किया मैंने एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके फाउंडर हैं कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार। और दोस्तों आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस कंपनी के जो तीनों डायरेक्टर हैं वो भारतीय सेना से, और इसमें ज्यादातर जो लोग काम करने वाले हैं वो आर्मी के लोग हैं। और ये बीड़ा है कि हम उन सबको रोजगार देंगे, हम उन सबके साथ मिलकर के काम करेंगे जिन्हें इस जमाने में कोई नहीं पूछता। क्योंकि दोस्तों मेरा जैसा इंसान 5 साल में आज जीरो से हीरो कैसे बन गया मुझे ही नहीं पता लगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई आपकी बेइज्जती करने वाला नहीं है, यहां पर आपको सिखाने का कोई पैसा नहीं लेता, यहां पर आपकी काबिलियत को निखारने का कोई पैसा नहीं लेता। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं सरकारी स्कूल से 12th पास लकड़ी की कलम से पढ़ा हुआ इंसान, मुझे कोई क्या देता और क्या मैं कर पाता। लेकिन आज आपको बताते हुए मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि इन 5 साल के दौरान दोस्तों जिंदगी में जिन गाड़ियों का मैंने कभी नाम नहीं सुना, आज मेरे पास एक 55 लाख की ऑडी Q3 है और 1 करोड़ रुपए की जैगवार है। आज एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से लगभग 20 से 25 लाख रुपए महीने की मेरी इनकम होती है। और आज यहां से मेरे साथ अकेले पैसे वाला कोई बन जाता है, बहुत सारे लोग जो बन जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, इसके लिए तो दुनिया काम करती है। ये तो जानवर भी काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो भी कहीं ना कहीं से दाना चुप करके लाते हैं, ऐसे लेकिन कुछ ऐसा तो करके जाओ कि आप इस जमाने से जाओ, आज इस दुनिया को छोड़ के जाओ तो हजारों लोग सच्ची आंखों से आंसू बहाकर ये कहें कि हमारी जिंदगी में इस इंसान की वजह से कुछ परिवर्तन हुआ था। कुछ ऐसा जरूर करो कि आपके बच्चे बड़े हों तो गर्व के साथ कह सके कि मुझे बनना है तो अपने पापा की तरह बनना है। माई फादर इज माई आइडल। और दोस्तों ये इतिहास गवाह है। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, गरीब मत समझो,
आज तक दुनिया में जब भी किसी इंसान ने हिस्ट्री लिखी है तो गरीब इंसान ने लिखी है। वर्ल्ड के 100 अरबपति उठाओगे तो उनमें से पहले 80 गरीब थे। आप हमारे देश में देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मैं नाम बता सकता हूं जिनके घर में कुछ नहीं हुआ करता था, चाहे वो शाहरुख खान जी हैं, धोनी जी हैं, रजनीकांत, जॉनी लीवर, ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको बता सकता हूं जो पहले जीरो थे, लेकिन दोस्तों आज हीरो हैं। एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती ज्यादा। बड़े बड़े जो लोग हमने देखे वो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन काम नहीं करती, एजुकेशन से बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर बड़े बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, देश को चलाते हैं, लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि कम पढ़ा लिखा इंसान बड़ा नहीं बन सकता। बशर्ते उस कम पढ़े लिखे इंसान के पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पर चलकर वो अपने सपनों को पूरा कर सके। उस प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस उम्मीद पर वो लड़का चल सके। भाई दोस्तों, अच्छे दौड़ने वाले पर तो दुनिया दाव लगाती है, लेकिन उन पर कौन दाव लगाएगा जो दौड़ नहीं सकते, जो पैदल चलते हैं, जो लगड़ा के चलते हैं, जो बैठ करके चलते हैं, उन्हें कौन सहारा देगा? दोस्तों, इन सबको दुनिया में कोई सहारा नहीं दे रहा। उन सबको सहारा देने के लिए हम तैयार हैं, एसलीपीएस वेलनेस तैयार है, और हम आपसे आग्रह करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो दुनिया ने ठुकरा दिया है वो हमारे पास जरूर संपर्क करना। जो कहता है कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैं करना चाहता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी को कुछ बड़ा बनाना चाहता हूं, एक बार मुझसे संपर्क जरूर करना। शायद हो सकता है अगले 5 साल बाद आप भी ऑडी जगुआर में घूम पाए, बड़े बन पाए और अपने साथ हजारों लाखों की जिंदगियां बना पाए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, किसी और अचीवमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।